आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई की अपील के बाद देश में राजनीतिक गलियारों से लेकर कारोबारियों, किसान संगठनों, अर्थशास्त्रियों और सोशल मीडिया तक में बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, 1 साल तक सोना न खरीदने, घर से काम करने और किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करने की अपील की है। सरकार इसे मध्य पूर्व में संकट के बीच सामूहिक जिम्मेदारी और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में कदम बता रहे हैं, लेकिन आलोचक इसे आर्थिक दबाव के संकेत और आम लोगों पर बोझ डालने की कोशिश मान रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है। रोड पर गाड़ियां कम हो गई हैं और लोगों ने पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हैं तो देश उनकी बात सुनता है। सरकार इस आर्थिक संकट से मुकाबला कर रही है और सरकार के साथ 140 करोड़ जनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील भी की है कि दूसरे अन्य देशों से पेट्रोल और डीजल कैसे आ सकता है, उस पर भी काम कर रही है। यह जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम कर रही है, यह दिख रहा है। और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। फॉरेन एक्सचेंज को लेके क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है। रोड पे गाड़ियां कम हो गई हैं, लोगों ने पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दिया है, कार पुलिंग शुरू हो गई है और पूरी तरह से सोने की दुकान पर भी भीड़ खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं, देश उसके साथ चलता है, क्यों प्रधानमंत्री एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि देश के अभिभावक, गार्जियन, देश के नेता हैं। वो जो आवाज देते हैं उस आवाज के साथ देश चलने लगता है। लेकिन विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है, ऐसी ओछी घटिया राजनीति विपक्ष को नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो राजनीतिक दलों से भी कहा था इसमें वो साथ दें, लेकिन विपक्षी दलों की लत जो लग गई है विरोध करने की, वो खत्म होने वाली नहीं है। वो जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब देश का सवाल हो, इन सबको एकजुट रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जो 7 अपील है, उस पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने, अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ नसीहत दे सकते। नसीहत नहीं दे रहे, देश को याद है जब भी देश संकट में आया है, प्रधानमंत्री जी ने नेता की तरह व्यवहार किया है, लीड लिया है, कोरोना काल में भी देश को बचाने का काम किया है। आज आर्थिक संकट है पूरे दुनिया में, तो भारत में उससे कैसे मुकाबला हो। भारत के लोग, सरकार जहां मुकाबला कर रही है तो सरकार अकेली नहीं है, 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के साथ है। देखिए, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील भी कर रहे हैं लोगों से, साथ अपील भी उन्होंने की है, साथ में उन्होंने अलग अलग देशों से कैसे पेट्रोल डीजल आ सकता है, इस पर भी सरकार काम कर रही है। सरकार अपना फर्ज निभा रही है और जनता का साथ भी ले रही है। यही होती है सरकार, जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता की द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के लिए काम कर रही सरकार है, वो दिख रहा है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा है कि दुनिया की सभी रेटिंग एजेंसियों ने यह कहा है कि पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं। इसका असर रोजगार, नौकरियां और विकास पर पड़ेगा। महंगाई को लेकर भी इन एजेंसियों का कहना है कि पूरी दुनिया को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। कमर्शियल सिलेंडरों के मूल्यों में थोड़ी वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर कई अन्य चीजों के दाम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी विकासशील जनता को इस मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। खरीदने से बचिए, घर से काम कीजिए, ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात की है। देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, सबने ये कहा है कि पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं।
जो जीडीपी के वृद्धि दर में गिरावट कई एजेंसीज ने 2 से 3% तक की गिरावट की बात कही है और निसंदेह इसका असर रोजगार, नौकरियों, विकास सब पर पड़ेगा। इसके दीर्घकालीन इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। दूसरी तरफ महंगाई को भी लेकर के जो इन एजेंसीज का कहना है उसके हिसाब से पूरी दुनिया को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में जब अमेरिका जो खुद जिसकी तेल उत्पादन की क्षमता बहुत ही बड़ी है, वहां भी वहां के उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों पर भुगतान करना पड़ रहा है और यूरोपीय यूनियन से लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों और चाहे वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सवाल हो, जिस तरह की पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि दर्ज हुई है और जो मुश्किलें जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, भारत सरकार या यूं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी नेतृत्व में देश ने आम लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करने की स्थिति उत्पन्न होने दी। अगर कॉमर्शियल सिलेंडर्स के मूल्यों में थोड़ी वृद्धि हुई भी है तो बाकी तमाम जो जिनसे लोगों का जीवन का सीधा जुड़ाव है उसमें लोगों की मुश्किलें अभी तक नहीं बढ़ी है। लेकिन आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स को लेकर के चिंताएं हैं, इसलिए कि अगर हम नियंत्रित तरीके से और संयम के साथ सोने की खरीदारी का सवाल हो, विदेश यात्राओं का सवाल हो, जो पेट्रोलियम पदार्थों का फिजूल खर्ची है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां फॉरेक्स का बड़ा हिस्सा आयात में जाता है। तो ये जरूर कौन क्या कहता है उसे महत्वपूर्ण है कि हमारी विवेकशील जो जनता है उसे धैर्य के साथ इस मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए और देश की मदद करनी चाहिए। लेकिन राजीव जी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मंशा बिल्कुल ठीक है। संकट को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा है लोगों माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और मंशा 100% सही है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध का वातावरण, जो क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा वृद्धि हुआ, जिसके कारण अन्य देशों में जो पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा, बेतहाशा दाम बढ़ा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में नहीं के बराबर दाम बढ़ने दिया। उन्होंने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी खत्म कर दी, कम कर दी। तो बेतहाशा दाम बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने आम नागरिकों से अपील किया है कि पेट्रोलियम पदार्थों का कम से कम उपयोग करें, डीजल पेट्रोल कम से कम खपत हो, अगर आपको आवश्यक पड़े तो आप वर्क फ्रॉम होम कर लें। उनकी मंशा सही है, उनकी सोच सही है, कैसे देश आगे बढ़े। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को देश से कोई मतलब है? दूसरे देश में जाकर भारत के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं राहुल गांधी, उनकी सोच देश हित में है भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उनकी दूरदृष्टि रहती है, तभी आज देश आगे बढ़ रहा है। आर्थिक महाशक्ति हो, सैन्य महाशक्ति हो, 4थे स्थान पर भारत पहुंचा है, पूरे विश्व मंदी के कगार पर है। लेकिन भारत का आर्थिक विकास दर उस अनुरूप कम नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के साथ अपीलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सलाह देने में कई लोग माहिर हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लोग गंभीरता से अब नहीं लेते हैं, चाहे राहुल गांधी का बयान हो, कि खड़गे जी का बयान हो, या किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया देश से। एकाध राज्यों में कहीं है तो बाकी तो देश में कहाँ है। अभी बंगाल में 1 या 2 सीटें की खाता भी नहीं खुला, पता नहीं। असम में भी दुर्गतिये है। जहां जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, इनकी बातों को लोग गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई हेमंत बिश्व शर्मा जी को। वो दूसरी बार आज असम के माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में शपथ ले रहे हैं। पूरे देश के एनडीए के मुख्यमंत्री, नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज वहां उपस्थित रहने वाले हैं। माननीय गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, पूरे देश के एनडीए के लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जहां जहां सरकार बनती है, इतना अच्छा काम होता है कि हम रिपीट करते हैं।
और अन्य पार्टियों की सरकार तो भूल से बन भी गई तो दूसरी बार आना नहीं है। इसलिए जनहित में एनडीए की सरकार काम करती है। बहुत बहुत शुभकामना नई सरकार को, असम के हेमंत बिस्व शर्मा जी को, उनके नेतृत्व में असम और आगे बढ़ेगा। नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी ने पूर्व बंगाल मंत्री सुजीत बोस को किया है गिरफ्तार। बहुत पूरे सरकार ही घोटाले की थी। बिना कटमनी के आम जनता को का कोई काम होता था क्या? तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ, आगे देखिए क्या क्या होता है। जो लोगों ने गड़बड़ी की है, क्या हालात हो गए। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।